हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2019 में भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत 2019 में पूछा है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन था। तो 2019 में 21.67, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वन क्षेत्र सबसे अधिक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यदि सिर्फ ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिखेगा तो मध्य प्रदेश सही रहेगा, ठीक है। सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है भाई? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला, भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया। भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो 1927 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, IGFRI का पूरा नाम क्या है, ठीक है। सॉरी IGFRI पूरा नाम भी जान लीजिए, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। और ये झांसी में स्थित है, ठीक है भाई। ये झांसी में स्थित, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगला, किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सदाबहार वृक्ष है? तो इनमें से नीम जो है वह सदाबहार वृक्ष है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टीक सागवान वृक्ष है। टीक सागवान जो है वह वृक्ष है टुंड्रा जलवायु का, सवाना जलवायु का, पर्वतीय जलवायु का, मानसूनी जलवायु का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मानसूनी क्लाइमेट का, ठीक है। टीक जो है यह मानसूनी जलवायु का एक वृक्ष है। अगला है, रेशम उद्योग निर्भर करता है, ठीक है, तो मलबरी प्लांट पर, ठीक है। इसी पर जो रेशम के कीट होते हैं वह सबसे उच्च गुणवत्ता वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम को प्राप्त करते हैं, मतलब देते हैं। तो यही होता है शहतूत, मतलब मलबरी प्लांट। मलबरी प्लांट पे रेशम का जो उत्पादन है, जो बिजनेस है, इंडस्ट्री जो है, इसी पर डिपेंड है, ठीक है। अगला, कौन सा मरुस्थलीय वृक्ष नहीं है? इनमें से कौन सा मरुस्थलीय वृक्ष नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जगह प्रोसिफिस सिनेरेरिया, ठीक है। प्रोसिफिस सिनेरेरिया, ठीक है। यह जो है मरुस्थलीय वृक्ष नहीं है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, और हमारा एग्ज़ाम भी चल रहा है, आप लोगों को पता ही है भाई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि हम जितनी हमसे मैं कर सकता हूँ, मैं उतनी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। बट मेरा भी एग्ज़ाम है, तो समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत होता होगा। आप लोग को तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे कौन बताएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप लोग भी मैनेज किया करिए भाई, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से करवाऊँ। इसलिए मैं अपने एग्ज़ाम में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वन वर्धन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी लाभदायक प्रजातियों का उत्पादन, प्रकृति का उद्धार, संयोजन, नियंत्रण, ठीक है। अब मान लीजिए सिल्वीकल्चर क्या होता है, ठीक है। तो जान लीजिए कि जब कृषि के साथ साथ वृक्षारोपण भी किया जाता है, ठीक है। वृक्ष के साथ साथ वृक्षारोपण के साथ साथ कृषि भी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला डेंड्रोलॉजी है। डेंड्रोलॉजी क्या है भाई? तो इसमें से मतलब डेंड्रोलॉजी किस चीज़ का विज्ञान, कहने का मतलब यह है। तो डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों की पहचान का विज्ञान है, ठीक है। साइंस डील विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्री, ठीक है। वृक्षों के पहचान का विज्ञान है यह डेंड्रोलॉजी। अगला है अबायोटिक इज, अजैविक है। इनमें से क्या अजैविक है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्जीव हिस्सा, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जैसा कि देखने में ही पता चल रहा है कि अबायोटिक मतलब वह होता है ना जिसके अंदर जीवन नहीं पाया था, जिसके अंदर जीवित होने की क्षमता नहीं होती है। बायोटिक वह होता है जो जीवित रहता है, ठीक है भाई। अगला है, लेंथ ऑफ बोल्ट आर जनरली, बोल्ट्स की लंबाई समानता होती है, ठीक है। तो भाई बोल्ट्स की लंबाई समानता कितनी होती है? तो देखिए, ग्रेटर देन 1.37, ठीक है, ग्रेटर देन 1.37। तो याद रखिएगा, 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा 1.37 से बड़ा। अगला है, हिप्सोमीटर है, ठीक है। हिप्सोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जीवीएच मापने का यंत्र, बायोमास, बड़ी की ऊंचाई मापने का यंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 14वें क्वेश्चन का सी से हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई मापने का यंत्र है ये। अगला है, पायरोफाइट्स है। पायरोफाइट्स क्या है भाई? तो पायरोफाइट्स जो हैं यह
अग्निरोधी प्रजातियाँ, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस स्पीसीज हैं, ठीक है, क्या है, फायर रेजिस्टेंस स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो वन होता है उसका औसत वार्षिक वर्षा होता है 20 से लेके 29 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 20 से लेके 29 डिग्री सेल्सियस होता है। बट यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, लेकिन 20 से लेके 29 के बीच में होता है, 20 नहीं होता, याद रखिएगा। 29 भी नहीं होता, 29 से कम होगा, 29 से ज़्यादा नहीं होगा, 20 से कम नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 20 से ज़्यादा होगा। तो 24 यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ठीक है, 24, ठीक है। तो 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है शीतोष्ण वन का औसत जनवरी में तापमान होता है, ठीक है। शीतोष्ण वन जो होते हैं उनका जनवरी में औसत तापमान पूछा है, तो 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला है भारत में वनों को कुल कितने समूहों में बांटा गया है, ठीक है। भारत में जो वन है इनको कुल कितने समूहों में बांटा गया है, ठीक है। भारत में कुल वनों को 6 समूहों में बांटा गया, सबसे पहले यह जान लीजिए, ठीक है। भारत में वनों को कुल 6 समूहों में बांटा गया है। उन 6 समूहों को 16 उप समूहों में बांटा गया। तो यहाँ पर उप समूह की बात किया है, क्योंकि ऑप्शन में जितना 6 होता है उतना दिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 16, ठीक है, क्योंकि 8 तो होगा नहीं भाई, 6 ही है ही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के वन समूह के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है, तो आप लोगों को पहले मैंने बताया उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय। 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय वन नीति कब निर्मित हुई, राष्ट्रीय वन नीति कब निर्मित हुई, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्मित हुई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है पोलार्डिंग क्या है, पोलार्डिंग क्या है भाई, तो पोलार्डिंग जो है यह पेड़ की तने की ऊंचाई पर काटना, ठीक है, पेड़ के तने की ऊंचाई पर से काटना ही पोलार्डिंग कहलाता है, पोलार्डिंग कहलाता है, सॉरी। तो 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पेड़ के तने की ऊंचाई पर काटना। अगला कौन सा प्राकृतिक अग्नि अवरोधक नहीं है, यहाँ पे कौन सा प्राकृतिक अग्नि अवरोधक नहीं है, ठीक है। तो 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, और आप लोगों को भी जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा आप लोग बताइएगा भाई। तो आज का ये जो पेपर है, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और कुछ क्वेश्चन रामचंद्र ने सॉल्व किए हैं, तो चलिए देखते हैं। अगला कौन सा रख रखाव क्रिया नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा रख रखाव क्रिया नहीं है, तो ग्रेजिंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है एबनिस लेवल प्रयुक्त होता है, ठीक है, एबनिस लेवल इज यूज्ड फॉर, किसके लिए भाई, पेड़ का गर्थ मापने के लिए, पेड़ की ऊंचाई के लिए, पेड़ का व्यास मापने के लिए, पेड़ की छिलके की मोटाई नापने के लिए, तो ठीक है, इसका ऑप्शन 20 हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए एबनिस लेवल का यूज किया जाता है। अगला है उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार कौन अलग है, ठीक है, इनमें से कौन सा उपयोग का आधार अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा डेंड्रोमीटर, ठीक है। डेंड्रोमीटर जो होता है यह डायमीटर को मापता है, ठीक है, और यह जो तीनों है ना ये सब लंबाई मापते हैं, तो इनमें से डेंड्रोमीटर जो है वो अलग है, मैंने इसके ऊपर बताया भी था आप लोग को यदि याद होगा तो। अगला प्रिज्माभी सूत्र को यह भी कहा जाता है, जो प्रिज्माभी सूत्र होता है उसको और क्या कहा जाता है, तो उसको होजर का सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है, उसको होजर का सूत्र भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्ष की आयु ज्ञात करने का उपयुक्त औजार है, वृक्ष की आयु किस औजार से ज्ञात किया जा सकता है भाई, तो वृक्ष की आयु जो है या प्रेसलर्स बोरर से, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वृक्ष के गर्थ और व्यास में अनुपात, वृक्ष के गर्थ और व्यास में अनुपात ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 5/1, 5:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लकड़ी का आयतन निकालने का क्वार्टर गर्थ सूत्र क्या है, तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए जो सूत्र है वह है 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 4/G²L। अगला फ्रेंच थिनिंग को कहते हैं, फ्रेंच थिनिंग को, ठीक है, तो फ्रेंच थिनिंग को ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ऑर्डिनरी थिनिंग कहते हैं, ठीक है। फ्रेंच थिनिंग को ऑर्डिनरी थिनिंग कहते हैं। अगला है द्वितीयक सक्सेशन को कहते हैं, द्वितीयक सक्सेशन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला चिड़ियों द्वारा परागण कहलाता है, तो चिड़ियों द्वारा जो परागण होता है भैया उसको बोला जाता है
32वें क्वेश्चन का 31 32 आर्थियोफिली, ठीक है, आर्थिनोफिली बोला था, लेकिन इसमें कोई नहीं है, बट इसमें से एक आपको सिलेक्ट भी करना, तो ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है एसाफोइटिडा एक गम रेजिन जो प्राप्त होता है, ठीक है, किससे प्राप्त होता है भाई, तो यह जो है यह जड़ से प्राप्त होता है। अगला है लीसा रेजिन प्राप्त होता है, तो ये चीड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे हानिकारक पल्लव चारणी जानवर है, भाई ये अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन, बट आप लोग बताइएगा सी, इसका ऑप्शन भेड़ हमारी सबसे सही रहेगा, लेकिन आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन याद रखिएगा भाई, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। अगला है विज्ञान की वह शाखा जो वृक्ष के रोगों से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं भाई, तो वही रहेगा फॉरेस्ट पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक काष्ठा को किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है, इसका उत्तर नहीं पता है, आप लोग बताइएगा। अगला सबसे टिकाऊ लकड़ी है, सबसे टिकाऊ लकड़ी कौन सा है, तो डलवर्जिया सीसू, ठीक है, डलबेरजिया सीसू। अगला है टेक्टोना ग्रैंडिस एक है, तो टेक्टोना ग्रैंडिस जो है क्या है भाई, कास्ट की प्रजाति है, ठीक है। टेक्टोना ग्रैंडिस, अच्छा आप लोग बताइएगा कि किसका बोटेनिकल नेम, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। टेक्टोना ग्रैंडिस किसका बोटेनिकल नेम है, इसका जिक्र हम लोग पहले एक बार किए हैं उस पेड़ वृक्ष के बारे में, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला वृक्षों को कृषि फसलों के साथ उगाने को क्या कहते हैं, अच्छा इस बार इसको मैंने बता भी था, सिल्वी कल्चर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला है कैजुरीना इक्यूसिटोफोलिया वनीकरण के लिए उपयुक्त है, ठीक है, किस क्षेत्र में भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तटीय रेतीले क्षेत्र में। अगला है कौन सी प्रजाति लुगदी एवं कागज उद्योग के लिए उपयुक्त है, कौन सी प्रजाति जो है लुगदी एवं कागज उद्योग के लिए उपयुक्त है भाई, तो 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नीलगिरी, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है अर्धशुष्क स्थान पर निम्नलिखित पेड़ ऊर्जा वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए से हो जाएगा, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। अगला स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, तो असम में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि असम में कहा जाता है। अगला सी श्रेणी का विरलन कैसा होता है भाई, तो कैसा होता है, मध्यम विरलन होता है, ठीक है। अगला अच्छी कापिस करने वाली प्रजाति, ठीक है, अच्छी कापिस करने वाली प्रजाति कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों है, ठीक है, दोनों जो है अच्छी कापिस करने वाली प्रजाति हैं। अगला है बांज ओक के बीज पकते हैं, बांज ओक जो है उसका बीज कब पकता है भाई, तो इसका बीज जो है वह सितंबर से अक्टूबर में पकता है, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर में। अगला है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 2-2.5 मीटर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं भाई, तो कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, 1600 पौधे, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है मलेरिया के उपचार में प्रयोग होता है, मलेरिया के उपचार में किसका प्रयोग होता है, तो सिनकोना का। अगला है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपके कुल 50 क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताया, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, यदि आप लोग को भी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पेपर दिखाने का मतलब ये होता है ना कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को पेपर सॉल्व करवाता हूँ। मुझे पेपर दिखाने का मेरा मेन उद्देश्य होता है कि आप लोग देखें कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।